नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में राजस्थान में जो पर्यटन है उस से संबंधित ये टॉपिक है जो कि रीट के लिए उपयोगी है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पर्यटन की क्या स्थिति है, हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। जो पर्यटन यानी कि टूरिज्म जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के टोरेनस शब्द से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न है मेरा आपसे कि आप ये बताइए कि 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय, वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। उन्नीस 1925 में राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व में पर्यटन के विकास हेतु विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई। यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी। 1925 में राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व में पर्यटन के विकास हेतु विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई जो निजी क्षेत्र का था। 27 सितंबर 1970 में यूएनओ द्वारा विश्व पर्यटन संगठन को कानूनी मान्यता दी गई। 27 सितंबर 1970 में यूएनओ द्वारा विश्व पर्यटन संगठन को कानूनी मान्यता दी गई। यानी कि जो ये विश्व पर्यटन संगठन 1925 में बना था, इसको कानूनी मान्यता दी गई 27 सितंबर 1970 में। और इसी दिन से 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में, इसीलिए इस दिन को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है, उसका जवाब आपको देना है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्पेन में स्थित है, मैड्रिड शहर में। विश्व पर्यटन संगठन का 7वां शिखर सम्मेलन 2018 दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुआ था। उसके बाद इसका 8वां सम्मेलन 2019 में होना था कजाकिस्तान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2003 में यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष किस वर्ष के दिन मनाया गया? तो किस वर्ष को मनाया गया? तो वह वर्ष है 2003। भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना 1966 में की गई थी। भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1966 ईस्वी में। 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? अभी ये चूंकि करंट का प्रश्न बन सकता है। 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी देखो अपना देश। देखो अपना देश। भारत में पर्यटन का महत्व क्या है? किस काम आता है पर्यटन? भारत में पर्यटन का क्या महत्व है? तो विदेशी, सबसे पहले इसका उद्देश्य जो है वो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। जब विदेश से पर्यटक आएंगे तो वहाँ से विदेशी मुद्रा का प्राप्त होगी। विरासत और धरोहर का संरक्षण करना, आर्थिक और सामाजिक विकास एवं रोजगार का सृजन करना। तो ये है इसके पर्यटन के महत्व। विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, विरासत धरोहर का संरक्षण करना, आर्थिक सामाजिक विकास एवं रोजगार का सृजन करना। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। प्रश्न बनता है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो वह है राजस्थान। और ये कब हुआ? ये 4 मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस खान कमेटी थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस खान कमेटी की सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। अब राजस्थान सरकार ने पर्यटन विभाग के ध्येय वाक्य बनाए हुए हैं जो अलग अलग समय पर परिवर्तित होते रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। किस समय
कौन सी सन में कौन सा था और कब वो बदल करके क्या हो गया। तो क्या क्या इस राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग के लोगो हैं। लोगों को ही मोनोग्राम भी कहते हैं और ध्येय वाक्य भी कहते हैं। 1978 में ढोला मारू। 1978 के बाद 1993 में पधारो हमारे देश, इसका लोगो था पधारो हमारे देश, और यह लोगो ललित के पंवार के द्वारा दिया गया था। 2008 में रंगीलो राजस्थान, इसका पर्यटन विभाग का लोगो था, यानी कि कलरफुल राजस्थान। जनवरी 2016 में इसको बदल करके कर दिया जाने क्या दिख जाए, 2016 में। फिर जनवरी 2019 में इसका वाक्य जो है वो वापस से कन्वर्ट कर दिया गया और पधारो हमारे देश इसको दोबारा से लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि पधारो हमारे देश जो लोगो है ये राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कब इसको वाक्य के रूप में मान्यता दी गई। तो पहली बार 1993 में, और उसके बाद इसको बदल दिया गया था। फिर पुनः इसको 2019 के अंदर इसको मान्यता दी गई। आगे चलते हम। इसका प्रतीक क्या है, पर्यटन विभाग का प्रतीक क्या है, शुंभकर क्या है, प्रतीक कहें या शुंभकर कहें। तो इसका प्रतीक है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, यानी कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। अतुल्य राजस्थान, अतुल्य राजस्थान इसका क्या है, शुंभकर है, अतुल्य राजस्थान। अब देखिए पर्यटक कौन होते हैं। पर्यटक वो होते हैं जो किसी भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को देखने के लिए आते हैं, उनको पर्यटक कहते हैं। अब पर्यटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वदेशी पर्यटक और एक विदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटक वो होते हैं जो विदेशों से हमारे देश में हमारी धरोहरों को देखने के लिए आते हैं, और स्वदेशी पर्यटक वो होते हैं जो कि हमारे खुद के देश के ही होते हैं। वो अलग अलग जगह पर जा कर के हमारे धरोहरों को देखते हैं। अब बात करते हैं विदेशी पर्यटकों की। तो मुख्य पर्यटक दो होते हैं, विदेशी पर्यटक और स्वदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटक देश में आने का जो स्थान है वह है 5वां स्थान, यानी कि देश में राजस्थान का 5वां स्थान है जहां विदेशी पर्यटक आते हैं, और राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक आने का जो स्थान है वह है 7वां। सर्वाधिक पर्यटक जयपुर और उदयपुर को देखने के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर और उदयपुर को देखने के लिए आते हैं राजस्थान में, जबकि स्वदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा पुष्कर जो कि अजमेर में है उसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा मार्च के महीने में आते हैं, जबकि स्वदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा सितंबर के महीने में आते हैं। इसी तरीके से सबसे कम विदेशी पर्यटक जून के महीने में आते हैं और स्वदेशी भी जून के महीने में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जून के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से पर्यटकों की संख्या भी कम हो जाती है। यदि हम देश की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वो दिल्ली जाते हैं घूमने के लिए, और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो कहाँ से आते हैं वो है सबसे ज़्यादा फ्रांस से आते हैं, उसके बाद ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी आदि देशों से आते हैं। और राजस्थान में जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, फ्रांस से आते हैं। राजस्थान में विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा फ्रांस से आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आमेर किले को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटक आमेर किले को देखने के लिए आते हैं, और इसी जगह से सबसे ज़्यादा राजस्व आय की प्राप्ति होती है। यानी कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं आमेर, जयपुर घूमने के लिए, तो वो आमेर किले को देखते हैं और सबसे ज़्यादा राजस्व आय इन्हीं पर्यटकों से प्राप्त होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि निर्धूम उद्योग क्या होता है। निर्धूम बिना धुआं के, यानी कि धुआं रहित उद्योग पर्यटन उद्योग को ही कहते हैं। निर्धूम उद्योग मतलब पर्यटन उद्योग को ही निर्धूम उद्योग कहते हैं। जो धुआं रहित उद्योग है, पॉल्यूशन फ्री उद्योग भी कह सकते हैं, या पर्यावरण अनुकूल उद्योग। पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या नीतिगत प्रयास हुए, अब उनकी बात कर लेते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या नीतिगत प्रयास हुए। प्रथम पर्यटन नीति 2001, यह नीति 27 सितंबर 2001 को लागू की गई। इसका उद्देश्य था पर्यटन उद्योग को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना। पर्यटन उद्योग को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना।
आर्थिक और सामाजिक विकास करना। और वर्ष 2004-05 में राजस्थान में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। यहाँ पे इसका उद्देश्य था कि पर्यटन उद्योग को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना। तो 2004-05 में, 2001 में नीति लागू हुई थी, 4-5 में राजस्थान में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद दूसरी पर्यटन नीति थी 2007, जिसका उद्देश्य था पर्यटन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। और तीसरी पर्यटन नीति 2015 में आई। उसके बाद पर्यटन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है RTDC, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। RTDC का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। RTDC की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसका कार्य प्रारंभ, स्थापना 1978 में हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विभाग की यह शीर्ष संस्था है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न मेलों का आयोजन या उत्सवों का आयोजन करना। और होटलों के प्रबंधन भी यही संस्था करवाती है। तो इसका कार्य क्या थे कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मेले और उत्सवों का आयोजन करना, होटल की प्रबंध, उनको ठहरने के लिए होटल का प्रबंध करवाना आदि। उसके बाद नेक्स्ट इसकी दूसरी संस्था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वह है रिटमैन, RITTMAN, रिटमैन, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट, RITTMAN। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 29 अक्टूबर 1996 को। रिटमैन की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को। रिटमैन का पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट। इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। इसका कार्य क्या है? गाइडों, जितने भी जो गाइड होते हैं वो टैक्सी ड्राइवर और होटल व्यवसायियों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान करवाना, ये इसका उद्देश्य होता है, यानी कि इसका कार्य होता है। अन्य कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो अन्य संस्थाओं की यदि हम बात करें तो अन्य संस्थाओं में है भारतीय पर्यटन वित्त निगम। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। उसके बाद है राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, 5 जुलाई 2001। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद है पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, 1986। इसका चेयरमैन जो होता है वो राज्यपाल होता है। उसके अलावा आमेर विकास व प्रबंधन प्राधिकरण, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण 2005। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2001। इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होते हैं। उसके बाद है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था 2006 में और इसका पुनर्गठन हुआ है 3 मार्च 2014 में। इसके अध्यक्ष थे ओंकार सिंह लखावत। राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण ये पर्यटन विभाग के ही अधीन होता है। इसके अध्यक्ष जो है वो पर्यटन मंत्री होते हैं। देवस्थान विभाग, नेक्स्ट एक विभाग होता है देवस्थान विभाग, जो धार्मिक मेलों का आयोजन करता है और मंदिरों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की होती है। तो ये थी वीडियो। इसका अगला पार्ट, अभी इसमें RTDC द्वारा जो परिपथ जो बनाए गए हैं उन सर्किटों के बारे में बात करेंगे और विभिन्न उत्सव और मेलों का आयोजन होता है, उनके RTDC द्वारा कुछ उत्सवों का आयोजन किया जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।